क्या हुआ अब्बास, तुमसे शम्सा का लैपटॉप नहीं ओपन हो रहा? जी मैडम, ये शम्सा का लैपटॉप तो खुल गया और ये इसके मैसेंजर भी खुल गया। अच्छा, कोई चैट्स में इंपॉर्टेंट बात पता चली? मैंने तो बस अभी सरसरी से देखा है, आप देख लें। हाँ देखा। अब्बास, ये तो उसका बड़ा रीसेंट अकाउंट है फेसबुक पे। मेरे ख्याल में कराची आने के बाद बनाया है इसने। 2-3 ही फ्रेंड्स हैं सिर्फ इसके। एक अमरीन, वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखो। इसका मतलब है इस केस को एक नई डायमेंशन मिल गई है। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत। तुम मेरे घर आने का सोचना भी मत। नवीद भाई बिल्कुल जल्लाद टाइप आदमी है। तू हो गई है कायम, तू हो गई है रिवायत की तरह, तुझे याद कर लिया। उमेर, अरे तुमने अपनी क्या हालत बना ली है बेटा। किसी एक के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं बेटा, अब सब्र करो और तुम मेरे साथ पिंडी चलो, अपनी नई जिंदगी शुरू करो बेटा। चलकर चलो बेटा मेरे साथ पिंडी। अब्बा, मैं कैसे कहीं जा सकता हूं? जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाना चाहता। नहीं जा सकता अब्बा मैं। पिक्चर्स लेकर आया? जी मैडम। कहाँ, इंश्योरेंस से मिली है या पुलिस वालों से? मैडम ये पुलिस फाइल से ही लेकर आया हूँ। ये देखो, हमारा शक सही था। ये तो पिक्चर्स में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, इनको कैसे नहीं पता चला? इस वाली पिक्चर में तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है। सिंध पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2015 के इब्तिदाई 6 माह में कत्ल की 971 वारदातें रिकॉर्ड की गयी, जबकि 2014 के इब्तिदाई 6 माह में कत्ल की 2075 वारदातें रिकॉर्ड की गयी थीं। एक रिपोर्ट बयान करती है कि 2015 में पाकिस्तान में 2526 औरतें कत्ल हुईं और 2893 औरतों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे शादी करने में क्या हर्ज है? अरे भाई, वैसे भी तुम्हारी शादी उन्होंने किसी ना किसी से तो करनी है ना, और मैं वैसे भी वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ, तो फिर मुझसे तुम्हारी शादी करने में क्या हर्ज है यार? उमर, वो लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं और
हमारे खानदान में लड़कियां अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती। मेरे घर वालों के नज़दीक तुम में जो बुराई है वो ये है कि तुम तलाक याफ्ता हो। अम्मी और भाई मेरी शादी खानदान में से किसी से करवा देंगे। बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं कल ही तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी अम्मी से मैं खुद बात करूँगा। आंटी आखिर मुझ में खराबी क्या है? देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, जॉब करता हूँ मैं और अच्छे खानदान से हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आंटी, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। खराबी तुम में नहीं है। हमने शम्सा का रिश्ता रिश्तेदारों में तय कर रखा है और मैं किसी भी तलाक याफ्ता शख्स से अपनी बेटी की शादी क्यों करूं? ए मिस्टर, उठो 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 यहाँ से। भाई प्लीज आप एक दफा उमैर की बात तो सुन लें। चुप, जाओ अंदर तुम। जाओ नहीं तो दूंगा इधर से कि मैं। अरे क्या कर रहे हो यार? बहन है वो तुम्हारी? मुझे पता है मेरी बहन है और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ, तुम यहां से जाओ और आइंदा अगर तुमने यहां कदम रखा या इससे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी ये टांगे तोड़ दूंगा मैं। देखिए भाई, आप बैठे और ठंडे दिमाग से सोचें। मैं भी कोई गिरा पड़ा नहीं हूं कि आपका जैसे दिल चाहेगा आप मुझसे बात कर लेंगे। अरे आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? तेरा ये कसूर है कि तूने मेरी मासूम बहन को वरगलाया। गेट लॉस्ट, जाओ यहां से, जाओ। जब्बार भाई, अभी मैं उमैर से मिलके आ रही हूँ उसके कमरे में। क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? एक लड़की के इश्क में पागल हो गए, लड़की वाले मान नहीं रहे। और सच पूछो तो मुझे भी वो लोग पसंद नहीं आए और उसका भाई तो कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी हो चुका, खून बहा देकर वापस आया है। क्या करूं मैं इस लड़के का? इसके तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। अरे भाई, उमैर के लिए कोई लड़कियों की कमी है? एक से बढ़ के एक लड़की है। किसी और से नहीं, वो तो उसी लड़की से शादी करना चाहता है। आप फिक्र ही ना करें, मैं उस लड़की के घर जाऊंगी, देखती हूँ कैसे मना करते हैं वो लोग। गजब खुदा का, तुम्हारा भांजा तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गया है। मेरी बेटी कंवारी और कम उम्र और तुम्हारा भांजा तलाक याफ्ता। रजिया बहन, पता नहीं आप किस जमाने में जी रही हैं। अगर उमैर की अपनी बीवी से नहीं बनी और उसने तलाक दे दी तो वो आपकी बेटी शम्सा को कितना चाहता है, आपको पता भी है ये बात? कितना टूट के चाहता है, वो तो दीवाना हुआ है उसका। जो शख्स एक का नहीं हो सका उसकी कोई गारंटी है कि वो दूसरी का होगा? ओ माई, तेरा ये भांजा है ना, ये भी यहाँ आया था और इसकी मैंने इज्जत अफजाई बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ की थी। ऐसे तुम लोग ना बड़े ही ढीठ किस्म के लोग मुस्तकिल जलील हो रहे हो। वाह बेटा वाह, बड़ों से बात करने का तुम्हें यही तरीका सिखाया, यही तरबियत दी है तुम्हें घर वालों ने? अच्छा, अब हमें लफंगे की खाला सिखाएंगी तमीज। ये हमें तमीज मत सिखाओ, समझी तुम? और मैं आदमी हूँ बड़ा टेढ़े दिमाग का। दिमाग जब घूमता है ना तो मैं किसी की बुजुर्गी का लिहाज नहीं करता। वो तो मुझे साफ नजर आ रहा है। अरे मैंने ही गलती की जो तुम लोगों के पास आ गई। मुझे क्या पता था कि तुम लोग इतने लीचड़ निकलोगे। अरे हमारी शराफत है तो तुम यहाँ बैठी हुई हो। यहाँ बैठी हुई हो? मैं कुछ शौक में नहीं बैठी हुई हूँ यहाँ पर, समझ में आया ना? अच्छा जाओ यहाँ से। अरे खाला, मैं कब से परेशान हो रहा था, आपने इतनी देर कर दी आने में। क्या हुआ खाला, उन्होंने हाँ कहा ना? अरे उमैर बेटा, मैं तो वहाँ जाकर ही पछताई। अरे उन लोगों के दिमाग तो आसमान से बातें कर रहे हैं। और उसका भाई शम्सा का, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, निहायत ही बदतमीज जाहिल लड़का है। अरे बहुत बड़ा फसादी है। मैं तो उससे डर गई थी भाई, क्या करूं मैं? खाला, आपका मिशन भी फेल हो गया। मेरे लिए तो आखिरी उम्मीद आप ही थी और मुझे पूरा यकीन था कि आप उन्हें मना के आएंगी, लेकिन आपने भी मुझे मायूस कर दिया खाला। अच्छा एक बात सुन उमैर, अगर मैं ये कहूँ कि तू शम्सा को मेरे घर पर लेकर आ जा तो क्या वो आने के लिए तैयार हो जाएगी? हाँ हाँ खाला, मैं उसे कहूंगा तो वो दौड़ती भी चली आएगी। चल फिर ठीक है, फिर तू ऐसा कर के शम्सा को मेरे घर पर लेकर आ,
मैं काजी का इंतजाम करती हूँ और फौरन तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूंगी। और निकाह के बाद बेटा यहाँ मत रहना, फौरन कराची भाग जाना। देख बेटा, उसका भाई बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बेटा यहाँ मत रहना तुम दोनों। वाकई खाला, खाला क्या ऐसा हो सकता है? शम्सा मेरी हो जाएगी ना खाला? अरे हो जाएगी, हो जाएगी। बस यहाँ मत रहना बेटा, तुम यहाँ से चले जाना, फौरन चले जाना बेटा। तुम तो खुश हो ना मेरे साथ? हाँ, खुश तो हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ, लेकिन एक धड़का सा लगा रहता है। कैसा धड़का? मुझे लगता है नवीद भाई यहाँ आ जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। पता है, मैंने FB पर जाली नाम से ID बनाई थी और पता नहीं कैसे उन्हें पता चल गया। मैसेंजर पर मुझे धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं। तुम्हें याद है जब हम लोग यहाँ पिंडी से कराची आए थे, तब मेरे दोस्त के कहने पे मैंने थाने में एक एप्लीकेशन दी थी कि मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी हो जाए तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई नवीद होगा। तो हमें कैसा डरना। वैसे भी मेरा ख्याल है कि 1 साल गुजरने के बाद तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई दोनों को ही सब्र आ गया होगा। नहीं उमैर, तुम नवीद भाई को नहीं जानते, वो माफ करने वाला इंसान नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम उमैर है। मुझ पे सर अभी अभी कातलाना हमला हुआ है, गोली चलाई है सर मुझ पे। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया और गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई। कौन था हमलावर? क्या आपने उसे पहचाना? सर वो मोटरसाइकिल पे था और हेलमेट पहना हुआ था उसने। अच्छा ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या फिर आपको किसी पर शक हो? मुझे लगता है ये मेरे साले साहब का कारनामा है। आपको क्या पता, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जी बोले। दरअसल हम लोग पिंडी के रहने वाले हैं। ठीक है, आप इस बात की फिक्र मत करें, हम उसको खुद ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल तो मैं आपकी FIR दर्ज करवा रहा हूँ। सुनो, उमैर साहब को ले जाओ और हवलदार से बोलो कि इनकी FIR दर्ज कर दें। इंस्पेक्टर साहब, वो एक फेवर कर दें प्लीज। जी बोले। दरअसल मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, तो ये ऑफ हो गया है। मेरी वाइफ परेशान होगी घर पे, मुझे एक कॉल करनी है, तो अगर आप मुझे अपना फ़ोन दे दें मैं उसे इत्तला कर दूं। क्यों नहीं, ये लें, करें बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, हेलो शम्सा, मैं उमैर बात कर रहा हूँ। अरे यार, मैं थाने में हूँ। आपको कहा था ना सर, मैंने कहा था ना कि हमारे साले नवीद से हमें खतरा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूं सर मैं। उमैर साहब, आराम से मुझे बताएं कि आपको क्या मसला है, क्या बात है? मेरी बीवी लापता हो गई है, मैंने उसे हर जगह तलाश किया। मुझे लगता है सर इसके पीछे नवीद छुपा हुआ है, नवीद ने ही साजिश की है। मैं जब घर गया तो मैंने देखा वो नहीं थी। हर कमरे में गया, मैंने उसे आवाज दी, पड़ोस में गया, सब जगह पता किया, लेकिन वो नहीं मिली सर, नहीं मिली वो।
जल्दी आइए सर, यहाँ कुछ है सर, जल्दी आइए सर। सर यहाँ कुछ है सर। उफ मेरा खुदा। उमर साहब इधर आइए, ये देखिए पहचानिए। शमसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबरें भाई? ये इंस्पेक्टर साहब ने फाइल भेजी है। अच्छा, किस सिलसिले में? कोई मर्डर का केस है। अच्छा। और इस केस में आपको स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया। कोई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? हाँ, इसमें एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया। चलो, मैंने वैसे भी अभी थाने जाना था, वहीं चल के बात करते हैं और ये फाइल मैं रास्ते में पढ़ लूँगी। ठीक, चलिए। किसी भी कत्ल की वारदात के फॉरेंसिक शवाहिद हासिल करने के लिए 7 इक़साम के शवाहिद जाए वारदात से इकट्ठे किए जाते हैं। हयातियाती शवाहिद मसलन खून के धब्बे, जिस्मानी रतूबतें, सर और जिस्म के बाल और दूसरे टिश्यूज, उंगलियों और हाथ और पैरों के निशान, जूतों और गाड़ी के पहियों के निशान, फाइबर्स, मट्टी, पौधे या कांच जैसी चीजें भी जाए वारदात पर मौजूद हो सकती हैं। डिजिटल शवाहिद मसलन मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, इंटरनेट लॉग्स, ईमेल पैगामात, मकतूल के जिस्म या जाए वारदात पर किसी भी किस्म के ड्रग्स के शवाहिद, आतिशीन असलहे के शवाहिद। सर, इस केस के मुद्दई उमैर अहमद ने 1 साल पहले थाने में ये दरख्वास्त दी थी कि अगर उन्हें या उनकी वाइफ को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुल्ज़िम नवीद पर हो, जो कि मुद्दई का साला है। सर, मुद्दई और उसकी बीवी ने पसंद की शादी की थी। सर, इस शादी को मुल्ज़िम नवीद ने अपनी अना का मसला बना लिया था और वो उनका दुश्मन बन गया। सर, ये मुल्ज़िम नवीद वक्तन फ़क्तन सोशल मीडिया पर अपनी बहन को धमकी अमेज मैसेज भी किया करता था। तो मुल्जिम अपनी बहन की तलाश में कराची आया था? जी हाँ, ना सिर्फ उस दिन मुल्जिम कराची में मौजूद था बल्कि उसका निशाना अपनी बहन और अपना बहनोई था। सर, 12 नवंबर को सुबह के वक्त मुद्दई उमैर अहमद की गाड़ी पर फायरिंग हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल की ये वारदात दिन को 3 से 4 बजे के दरमियान हुई थी। और सर, एक पड़ोसी ने यह बयान भी दिया है कि 12 नवंबर को तकरीबन 3:30 बजे मकतूला के घर के दरवाजे पर एक अजनबी शख्स को देखा गया है। और सर, थाने में आकर उस शख्स ने इसको पहचान भी लिया था कि यही उसी दिन उनके दरवाजे पर मौजूद था। और उनके दरवाजे पर से जो हमने फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए थे वो भी इससे मैच कर गए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत दम घुटने से वाक़या हुई है और मकतूला को गला घोंट कर कत्ल किया गया है। इस बेरहम शख्स को इतना भी ख्याल नहीं आया कि इसकी बहन उम्मीद से थी। इस शख्स ने 1 नहीं बल्कि 2 कत्ल किए। थैंक यू। माय लॉर्ड, मैं आईओ साहब से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि आपका बयान है कि मकतूला के घर के दरवाजे पे और उनके घर की डोर बेल पे मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं, मतलब घर के बाहर। जी हाँ, यही फरमाया ना आपने? तो क्या घर के अंदर से भी आपको मेरे क्लाइंट की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं? जी नहीं। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक एक पड़ोसी ने मेरे क्लाइंट को मकतूला के घर के बाहर खड़ा हुआ देखा, तो क्या किसी ने उन्हें घर के अंदर जाते हुए या घर से बाहर निकलते हुए भी देखा? जी नहीं, हमें अभी तक ऐसा कोई गवाह नहीं मिल सका, लेकिन जाए वारदात पर मुल्ज़िम की मौजूदगी तो साबित होती है ना। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आप तशरीफ रख सकते हैं। माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर साहब ने जितने भी शवाहिद दिए वो बिल्कुल सही थे। मेरे क्लाइंट 12 नवंबर को अपनी बहन के घर उनसे मिलने ज़रूर गए थे, लेकिन मेरे क्लाइंट वहाँ पे किसी लड़ाई झगड़े या किसी बुरे इरादे से नहीं गए थे। वो तो वहाँ सुलह का पैगाम लेके गए थे, सुलह करने गए थे। लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला
तो वो वापस आ गए। हो सकता है कि जब वो वहाँ मौजूद हों तो मकतूला का कत्ल हो चुका हो, तो जाहिर है लाश तो उठ के दरवाज़ा नहीं खोलेगी। उमैर साहब का बयान है कि उन पे जिस शख्स ने फायरिंग की वो हेलमेट पहना हुआ था, तो जब उनको खुद ये नहीं पता कि उन पे फायरिंग किसने की है तो और लोग वसूख से कैसे कह सकते हैं कि वो नवी साबित है। माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट बेकसूर है और उस दिन वो मकतूला के घर सुलह सफाई के लिए गया था। इस बात को साबित करने के लिए मैं मकतूला की वालिदा को कटहरे में बुलाना चाहूँगी। इजाजत। जी रज़िया साहिबा, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगी? जज साहब, हम उमैर की शादी शमसे से इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये उमैर की दूसरी शादी थी। हालांकि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, उससे उसके 2 बच्चियां थी। जब वो अपनी पहली बीवी से निभा नहीं कर सका तो उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता था। जज साहब, जब हमें पता चला कि शमसा उम्मीद से है तो हमारा राह सा गुस्सा भी दूर हो गया और नवीद मेरे कहने पे कराची शमसा से सुलह करने आया। जज साहब, वो दरवाजे तक गया जरूर था लेकिन घर के अंदर नहीं गया। जज साहब, मेरे बेटे ने कत्ल नहीं की, नवीद कातिल नहीं है। मेरी बेटी तो चली गई, अब मेरा बेटा बचा है। मुझे पता है मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता, मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ। जी, आप माँ हैं, इसीलिए आप तो यही कहेंगी कि मेरा बेटा बेकसूर है। लेकिन आपको बताती चलूं, या तो आपको निहायत गलत फहमी हुई है या आप इसके गुनाहों पर पर्दा डाल रही हैं, क्योंकि ना तो आपके बेटे का गुस्सा उतरा था और ना ही वो सुलह सफाई की नीयत से उस रोज शमसा के घर गया था। आपका बेटा उस रोज कत्ल के ही इरादे से अपनी बहन के घर गया था। योर ऑनर, इस बात की तस्दीक के लिए मेरे पास एक गवाह है। सर, मैं अपने गवाह जमशेद को कटहरे में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। थैंक यू सर। आप तशरीफ रखिए। जज साहब, मैं नवीद का दोस्त हूँ। ये कराची आके मेरे पास ही ठहरा था। मुझे नहीं लगता ये अपनी बहन के घर सुलह सफाई के लिए गया था। उस दिन सुबह 10 बजे ये बहुत ही गुस्से में, यार नवीद, मुझे अभी तक तेरा कराची आने का मकसद समझ नहीं आया। मैं उस दिन चैन की नींद सोऊंगा जिस दिन मैं शमसा को उसकी बगावत का मजा चखा दूंगा। उसने हमारे खानदान को कहीं भी सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ा। जाहिल वाली बात मत कर यार, उसने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। और वैसे भी यार वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है और तू भी इस फैसले को खुशी खुशी मान ले। अबे तेरी बहन अगर ये ऐसी हरकत करती तो फिर मैं देखता तेरी ये रोशन ख्याली कहाँ जाती। क्योंकि कोई भी भाई, कोई भी गैरतमंद भाई ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार तू जज्बाती मत हो, ठंडे दिमाग से सोच यार, ये कोई हल नहीं है। अबे बस रहने दे यार। और सर, उस दिन जब ये घर वापस आया, ये काफी घबराया हुआ था। मैं इससे पूछता रहा, कहाँ था तू, कहाँ से आ रहा है? मुझे मेरे से इतने बात भी नहीं की। और जब मैंने जाके अपनी बाइक देखी तो उसकी लाइटें भी टूटी हुई थी। माय लॉर्ड, जमशेद साहब की गवाही से कहीं से भी ये जाहिर नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने अपनी बहन का कत्ल किया है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर साबित होता है कि वो थोड़ा बहुत गुस्से में थे। योर ऑनर, इनकी गवाही से यही साबित होता है कि यहाँ पर इंटेंशन टू किल मौजूद थी और सिर्फ इरादा नहीं था योर ऑनर, इस इरादे पर अमल दरामद भी किया गया। चूंकि अदालत का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है और अदालत इस्तगासा को इस बात का हुक्म देती है कि वो इस केस से मुतालिक मजीद शवाहिद इकट्ठे करें, उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समाअत पे अदालत में पेश करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक 2015 में पाकिस्तान में गैरत के नाम पर औरतों के कत्ल की वारदातों में 15% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 1005 औरतें गैरत के नाम पर करीबी रिश्तेदारों के हाथों जाँ बहक हुई। उनमें 82 कम उम्र बच्चियां भी शामिल थीं।